तो स्टार्ट करते स्टूडेंट्स आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक, शायद आप सभी लोगों ने इस टॉपिक को जरूर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। बोले जी सर बिल्कुल, कई बार हमने पढ़ा हुआ है। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, बोले जी बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने जी। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? यदि आपने कभी पढ़ा हो, यदि आपको कुछ याद हो, तो आप उसे मैसेज करके बताने की कोशिश करें, ट्राई करके देखें। यदि आपसे बने तो बहुत अच्छी बात है भाई। एक्सोथर्मिक किसे कहा जाता है जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा है आप लोगों ने? बोले जी सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने। हमें कई बार कुछ इस तरीके की रिएक्शन देखने के लिए मिलती है। मैं आपको प्रैक्टिकली पहले बताऊंगा। जैसे C+O2 से आप लोगों ने कई बार देखा है CO2 देखा है। बोले जी सर बिल्कुल देखा है। तो ये होगा, या आपका CO2 जो है वो C+O2 में टूट सकता है, ये होगा। ऑप्शन बी के साथ जाना चाहोगे या ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे? आप किस ऑप्शन के साथ जाना आपको अच्छा लग रहा है? सर ऑप्शन ए हमने पढ़ा हुआ है या ऑप्शन बी पढ़ा हुआ है, कौन सा होगा? या दोनों नहीं होगा? या दोनों नहीं होगा। वेरी गुड जी, बताइए। बहुत ही बेसिक टॉपिक में से एक टॉपिक है ये, लगातार कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हैं आप जी, बहुत बढ़िया। एक्सोथर्मिक यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए स्टूडेंट्स, तो आप इसमें सिंपल सी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऊष्मा छेपी में। याद रखिएगा। बोल सर कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में मिलेंगे, वो दो एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं तो वो कोई एक कंपाउंड बनाते हैं। बोले जी सर कोई एक यौगिक का निर्माण करेंगे, किसी एक कंपाउंड को बनाएंगे। बोले जी बिल्कुल एक कंपाउंड को बनाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने किसी एक कंपाउंड को बनाया, तो इस कंपाउंड को बनाने के बाद में कुछ ना कुछ जो एनर्जी है वो क्या होगी, यहां से रिलीज हो जाएगी किलो कैलोरी में। आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से आपको लिखा मिलता है। ये वाला पार्ट आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा कि जब भी कोई रिएक्शन बनती तो ऐसा लिखा मिल जाता है आप लोगों को। हालांकि नॉर्मली हम जब पढ़ते हैं तो हमें कभी टीचर ये नहीं बताते कि C+O2 CO2 ये लिख के नहीं बताते। जब उनको, ठीक है, ऊष्मा छेपी रिएक्शन पढ़ाना होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ाना होता है, वो तभी बताएंगे कि ऐसी कोई एक एनर्जी जो होती क्या होती है, बाहर निकलती है। बोले जी सर बिल्कुल। तो यहां से क्या हो रहा है सर? यहां से बोले एक ऊष्मा जो है वो बाहर निकल रही है। चलिए, तो सिस्टम में एनर्जी कम हो रही है या सिस्टम में एनर्जी ज्यादा हो रही? सिस्टम की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही? क्या होगा? तो सर सिस्टम की एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। चलिए क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपसे पेपर में डेफिनेशन पूछ लिया जाए कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो लिखेंगे अ केमिकल रिएक्शन। क्या लिखेंगे? अ केमिकल रिएक्शन that involves the release of energy, the release of energy in the form of heat or light, heat or light। ये इसकी आपकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है। मतलब क्या होता है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, जिनमें ऊष्मा, जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसमें ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित होने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि भैया ऊष्मा क्या हो रही है यहां से? ऊष्मा बोले यहां से हो रही है निर्मुक्त, या निर्मुक्त, या जिसे हम लोग कह सकते हैं भाई ऊष्मा क्या हो रही है सर? बाहर निकल रही। ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो सर ऊष्मा क्या होती है? बाहर होती है। यहां से सिस्टम से क्या हो रही है सर? ऊष्मा जो है वो बाहर निकल रही है। ऊष्मा छेपी रिएक्शन कहला रहा है। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है भाई, क्लियर है। पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से जो हमसे यहां से क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। अब आइए जरा पेपर में हमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से,
इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लगातार कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आ चुका है उसी पर हम चर्चा करेंगे यहां पर। तो स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको देते हैं सबसे पहले। तो ये बताइए स्टूडेंट्स, ठीक है, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन the final energy content of product is। ये आपसे पूछा गया एक बहुत ही बढ़िया यहां पर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सही करके दिखाना है आप लोगों को। तो बोले क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन ने कहा कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब आपकी क्या, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में उत्पादों की अंतिम ऊर्जा सामग्री है। यह आपसे पेपर में पूछा गया बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन है जी। बताइएगा क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। लोअर देन द एनर्जी कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट, अभिकारकों की ऊर्जा सामग्री से कम, अभिकारकों की ऊर्जा सामग्री से कम। क्या इस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे आप? क्या लग रहा है आपको ये ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन सकता है? देखिए बताइए क्या होगा। ये ऑप्शन होगा। चलिए दूसरा वाला ऑप्शन देखिए क्या कहना चाह रहा है। दूसरा ऑप्शन है हमारा हायर देन द एनर्जी कंटेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट, क्या अभिकारकों की ऊर्जा से ये ज्यादा होगी, कम होगी या ज्यादा होगी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा हमें चीजों को, ठीक है, कि क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन काफी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। इसे आपको पूरा, ठीक है, बेस से समझना है। जी ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे आप? वेरी गुड, ऑप्शन ए होगा। और कोई? ऑप्शन ए, मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन ए के साथ ही जाना चाह रहे हैं जी। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। बोल सर ऑप्शन ए राइट आंसर क्यों है? तो सर अभिकारक कौन होते हैं, रिएक्टेंट किसे कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए जो हो रहा है, आप लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भैया रिएक्टेंट और हम प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो सर आइए उसको इक्वेशन के थ्रू देख लेते हैं, भाई रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, किसे क्या कहा जाता है। चलिए तो ऑप्शन ए क्यों आ रहा हमारा करेक्ट आंसर, जरा उस पर चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल लिए हमने, मान के चलो यहां पर जो लिया था अभी, जैसे C+O2 से हमने लिया था कि भैया हमारे पास में क्या है सर, CO2 आया हुआ है। तो C और जो O2 है ये दोनों कौन है, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? बताइए,
ये क्या है, अभिकारक है या उत्पाद है, कौन है ये बताओ। तो सर जो अभिक्रिया में भाग लें उन्हें अभिकारक कहते हैं, मतलब उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, क्या कर रहे हैं सर, ये रिएक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसको हम लोग बोल देंगे रिएक्टेंट बोल देंगे, ये अभिकारक हैं बोले हमारे। और जो हमारा बन के निकल कर रिजल्ट आता है वो क्या होता है सर, इसे हम लोग बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट। सर ये हमारा प्रोडक्ट कहलाता है, इसे क्या कहा जाता है सर, इसे प्रोडक्ट कहा जाता है, ये हमारा उत्पाद है। तो क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पादों की जो अंतिम ऊर्जा होती है, अंतिम ऊर्जा जो होती है वो क्या होगी, हमेशा कम ही होगी, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट जो है वो स्ट्रांग होता है, तो प्रोडक्ट की हमेशा क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की जो एनर्जी वो क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, पेपर में भी पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन इसी में जरा देखते हैं क्या होना चाहिए उस हिसाब से। अगला क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, आपको बताना कि भाई कौन सा जो स्टेटमेंट है वो एक्सोथर्मिक के लिए इनकरेक्ट होगा, गलत आपको बताना कि भाई गलत क्या होना चाहिए इसमें से, ठीक है। पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, विच वन ऑफ दी विच वन ऑफ दीज इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब निम्न में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए गलत है, कौन सा कथन जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए बोले गलत होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं भाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए, इट फॉर्म अ कंपाउंड which gives out heat while being formed। यह एक यौगिक बनाता है और बनने के दौरान ऊर्जा देता है। यह एक यौगिक बनाता है, यह एक यौगिक बनाता है जो बनने के दौरान ऊर्जा देता है, जो बनने के दौरान क्या देता है, ऊर्जा देता है। चलिए दूसरा ऑप्शन, इट कंटेन्स प्रोडक्ट्स that are very stable। इसमें ऐसे उत्पाद शामिल हैं जो स्थिर होते हैं, इसमें ऐसे उत्पाद, ठीक है, शामिल हैं जो स्थिर है, मतलब स्टेबलिस्ट है, ठीक है, उन्हें चेंज नहीं कर सकते। ये होगा कि बताओ इनमें से किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, क्या ये दोनों में से कोई लग रहा है जिसके साथ आप जा सकते हैं, क्या लग रहा है।
तो सर हमें तो यहां पर ये समझ में आ गया कि भाई ऊष्मा छेपी का मतलब होता है कि भाई ठीक है वो परिवर्तित होगा। ये स्टेबल कैसे हो गए? जब C+O मिलकर CO2 बना सकता है तो CO2 भी C+O2 अलग अलग बना सकता है। तो ये तो ब्रेकेबल है। स्टेबल कैसे हो गए? स्थिर कैसे हो गए? स्थिर हो पाएंगे क्या ये? बोल सर जी नहीं, स्थिर तो नहीं हो पाएंगे। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि क्या ये स्थिर रहेंगे, तो सर जी नहीं, ये स्थिर नहीं रहेंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए क्लियर है सर? बोले बनेगा, पेपर में यदि पूछा जाएगा हमसे तो। अगला, वॉल्केनो सभी ने देखा क्या? वॉल्केनो रियल में तो नहीं देखा होगा, मूवी में या कभी आपने न्यूज में देखा होगा। वॉल्केनो ज्वालामुखी देखा है? ज्वालामुखी बोले यस सर, ज्वालामुखी देखा है। ज्वालामुखी देखा है आप लोगों ने? बोले हाँ सर। ठीक है, इस टाइप से आपने देखा होगा, वहां से क्या निकलती है, एक कुआं टाइप का बन जाता है और वहां से क्या निकलती है, ऐसे आग निकलती भाई ज्वालामुखी से। बोले हाँ सर देखा हमने वॉल्केनो। बोले जी बिल्कुल देखा हुआ है। कई बार देखिएगा आप लोग, वॉल्केनो के ठंडा होने के बाद में ही क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। वॉल्केनो के ठंडा होने के बाद में क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। तो बोले जी सर बिल्कुल हमने देखा है वॉल्केनो को, ज्वालामुखी को देखा है। तो ये एक प्रकार का मान चलो आपका क्या है, ज्वालामुखी है। कई बार क्या होता है डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो एक ज्वालामुखी बना हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, आपको समझ में जाएगा कि ये क्या है, वॉल्केनो है। बोले जी सर बिल्कुल वॉल्केनो है। अब वॉल्केनो पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। वॉल्केनो पर बेस्ड एक पेपर में क्या आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो जरा देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, ये तो आपका टॉपिक है। अब जरा क्वेश्चन पर नजर डाल देते हैं। क्वेश्चन डायग्राम के साथ था, डायग्राम बना था, नीचे लिखा हुआ था इन अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन अ एक्सो सॉरी इन अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज ये आपसे पेपर में पूछा गया था। ऊष्मा, ठीक है, छेपी अभिक्रिया में ऊष्मा, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में ऊष्मा डैश डैश करके आप ऐसा समझ सकते हैं। अब ऑप्शन दिया गया था आपको, पहला ऑप्शन, ठीक है, टेकन इन और एब्जॉर्ब्ड, ग्रहण करना। दूसरा, गिवन आउट और रिलीज्ड, छोड़ देना। ऑप्शन सी कांस्टेंट, नियत, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कोई नहीं जी। टॉपिक समझने के बाद में आप इजीली इसके आंसर दे सकते हैं। बोले सर हम ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, है ना, पक्का? बोले जी बिल्कुल बी के साथ ही जाएंगे हम लोग। चलिए क्लियर है? पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाएगा तो आसानी से आप इसके आंसर दे सकते हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये एनर्जी क्या हो रही है, इससे सिस्टम से बाहर जा रही है। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब इसी पर जो अभी क्वेश्चन आया बस इसी पर, जस्ट इसी के जैसे मान के चलो आप, इफ केमिकल रिएक्शन, इफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक,
द टेम्परेचर would, द टेम्परेचर मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तापमान होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तापमान होगा। क्या टेम्परेचर उस समय आपको लग रहा है क्या होगा? स्टे दी सेम, टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आने वाला भाई, क्योंकि टेम्परेचर की बात ही नहीं हो रही। क्या ये नियतांक रहेगा, नियत रहेगा, या ये टेम्परेचर जो है सिस्टम का बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, या टेम्परेचर आप लोगों का जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा या घटेगा, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नन ऑफ दिस। क्या लग रहा है आपको? बताइए किस आंसर के साथ में जाना चाहेंगे आप? वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी चलिए, अरे थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो सोचो, आप क्वेश्चन सोचा करो, बिना सोचे मत बताया करो, थोड़ा सोच लिया करो, है ना। चलिए समझिएगा जरा। चलिए अब मुझे आप बताइए, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, अब है ना, प्रैक्टिकली लेकर आ रहे हैं। मान के चलो, ठीक है, आपने क्या किया, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि भाई आपने, आपके पास में क्या था सर, हमारे पास में मान चलो क्या था, सोडियम था, और सोडियम को हमने क्या कर दिया, वाटर में डाल दिया, सोडियम को हमने क्या डाल दिया, वाटर में डाल दिया। तो जैसे हमने ये डाला तो आपको पता भाई Na और O और H बन गया, मान के चलो NaOH बन गया, Na और H, और एक H जो है वो बाहर निकल रहा है। सर हीट बाहर निकलती है, जब भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती, तो हीट क्या होती है, जब आपस में दोनों मिलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं भैया आपस में रिएक्टेंट मिल रहे हैं, ठीक है, आपस में कौन मिल रहा है सर, अभिकारक मिल रहे हैं। तो जैसे अभिकारक मिलते हैं तो एक प्रोडक्ट मिलता है हमें, बोलो जी सर, एक प्रोडक्ट मिलता है, और उसके बाद में क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद मिला, और हीट क्या होती सर, बाहर निकलती, तो सिस्टम से हीट बाहर निकली, बोलो जी सर, सिस्टम से हीट बाहर निकली। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यदि होती है, और ये आपका घर है, ये आपका घर है, घर के अंदर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो या आप लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई तो टेम्परेचर क्या हुआ, बताओ, टेम्परेचर क्या हुआ, अब बताओ। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई, आपने प्रैक्टिकल किया लैब के अंदर, आप लैब के अंदर हो, आपने प्रैक्टिकल किया और हीट बाहर निकली, तो टेम्परेचर क्या हुआ आपके सराउंडिंग का, यह पूछा गया है। क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल करने पर जैसी हीट बाहर निकलेगी, ठीक है जी, जैसे आपने C+O2 लिया, आपस में वो जैसे ही मिलकर CO2 बना, और यहां पर जैसे स्टूडेंट्स 94.3 किलो कैलोरी की हीट जो एनर्जी जो है वो रिलीज हुई, तो जैसे यहां पर हीट रिलीज हुई तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका सर, टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा सिस्टम का, सिस्टम का बढ़ेगा या एटमॉस्फेयर का बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा टेम्परेचर? जी क्या होगा, सिस्टम का बढ़ेगा। अरे वाह वेरी गुड, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, बोले एटमॉस्फेयर का बढ़ेगा बेटा, है ना, बाहर के वातावरण का, ठीक है, किसका बढ़ेगा, बाहर के वातावरण का बढ़ेगा, तो टेम्परेचर क्या होगा यहां पर, इंक्रीज होगा। चलिए बोले जी सर बिल्कुल, टॉपिक हमें अच्छे से क्लियर हो गया, ऊष्माक्षेपी आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आ जाते स्टूडेंट्स, इसी का एक और जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक पर आ जाते हैं, उसका नाम है स्टूडेंट्स हमारा ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, आपको पता ही होगा, आपने कई बार पढ़ा हुआ होगा। इसे क्या कहा जाता है,
वो सर इसे कहा जाता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। इसमें क्या होगा बताओ, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता, तो क्या लिखेंगे आप इसमें? सिंपल सी डेफिनेशन यदि आप इसकी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन? सिस्टम से एनर्जी क्या हो रही है? सिस्टम एनर्जी ले रहा है। ओके जी, वेरी गुड। और कोई? चलिए, वेरी गुड। सिस्टम जो है बोले सर क्या कर रहा है? वो एनर्जी को ले रहा है। और कोई बताना चाहता है क्या हो रहा है यहां पर? क्या होती भैया एंडोथर्मिक रिएक्शन? क्या होती है हमारी? तो सर ये हीट एब्जॉर्व कर रहा है। हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्व कर रहा है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर आंसर है। हीट को क्या करेगा सर? ये एब्जॉर्व करेगा। चलिए, हीट एब्जॉर्व करेगा ये। चलिए ठीक है, लिखेंगे। सर वह अभिक्रिया, क्या हो रहा है इसमें? बोल सर वह अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा अवशोषित, संचित, स्टोर, जो भी लिखना चाहे, होती है। तो बोले यस सर, इसमें क्या होती है? ऊष्मा अवशोषित होती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, आया हमें समझ में कि ऊष्मा क्या हो जाती है? इसमें अवशोषित हो जाती है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? डेफिनेशन होगी हमारी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन, आर केमिकल रिएक्शन in which the reactant, in which the reactants absorb heat energy, absorb heat energy। बोलो जी सर क्या करता है ये? एनर्जी को सर, एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्व करता है। तो बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, बोलो सर आसपास की एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्व कर लेता है। तो बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो इसके एग्जाम्पल पर यदि मैं आपसे बात करूं भी, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, यदि हमें एग्जाम्पल देखना हो तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? बोलो सर बिल्कुल देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं। तो सर जैसे ही यदि मैं 2 मोल कार्बन और 1 मोल यदि हाइड्रोजन यदि लेता हूं, तो बोले सर ये क्या हो सकता है? C2H2 बन सकता है। बोले जी सर बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो सर ये क्या कर रहा है? सर ये माइनस लग जाएगा यहां पर, मान के चलो आपका ये क्या हो जाएगा? 59.2 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो ले लेगा। आप ऐसा देखा होगा आपने कई बार, ऐसा माइनस सिंबल के साथ देखा होगा। बोले यस सर। या इसको लिखने के तरीके को आपने ऐसा भी देखा होगा, ट्वाइस C+H2, और इसी के साथ में क्या हो जाएगा भी? सिस्टम से एनर्जी ले रहा तो वो इस तरफ ऐड हो जाएगी वो, क्योंकि इधर माइनस में होती, इधर प्लस में होती, तो वो इधर आ जाती है। ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, मैक्सिमम आपने ये देखा है। देखा है क्या? तो बोले जी सर बिल्कुल देखा हुआ है हमने इस तरीके से। तो ये जो पैटर्न है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है सर? ये एनर्जी ले रहा है, सिस्टम से एनर्जी क्या कर रहा है? ये ले रहा है, दे नहीं रहा है। ये क्या कर रहा है? वातावरण की एनर्जी को ले रहा है, वातावरण की एनर्जी को क्या कर रहा है? ले रहा है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, समझ में आया हमें। चलिए, अब मैं आपको कुछ बेसिक से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन सबने देखा है? बोल जी बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हमने सभी ने देखे हैं, ठीक है, सबने देखा है कि भैया क्या होता है सर? सन होता है, सूर्य से किरणें निकल रही हैं, ठीक है, सूर्य से किरणें निकल रही हैं, वो किसी एक, किसको मिल रही हैं? पेड़ पौधों को मिल रही है। ये सबने देखा हुआ है। बोले जी सर बिल्कुल देखा हुआ है हमने, पेड़ पौधों को मिल रही है।
तो बस यहीं से समझ लीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है, इज फोटोसिंथेसिस एन, ठीक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। क्या है? एक्सोथर्मिक है, सोच के बताइएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। एक्सोथर्मिक है, ऊष्मा छेपी है, या एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ऊष्मा क्या है? शोषी है, ऊष्मा शोषी भी क्या, दोनों में से किसके साथ जाएंगे? क्या है ये रिएक्शन, बताइएगा, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? या ये दोनों नहीं है, कैसी होगी? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं? ओके, चलिए, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है? राइट आंसर है। अब बता सकते हैं कैसे हुआ, कैसे राइट आंसर हो रहा है? तो सर, सूर्य से आने वाली जितनी भी किरणें हैं उसे क्या करता है, जो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं सर? उसे एब्जॉर्व कर रहे हैं। उसे क्या कर रहे हैं सर? उसे वो लोग एब्जॉर्व कर रहे हैं। उसे क्या कर रहे हैं? अवशोषित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अवशोषित कर रहे हैं। तो अवशोषित करना ही आपका क्या है? ऊष्मा शोषी कहलाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब एक बेसिक सा एग्जांपल, शायद प्रैक्टिकल तो सभी लोग करते ही करते हैं अपने घरों में। सर, बेकिंग, ठीक है, ब्रेड एंड कुकिंग एंड एग जो एग्जांपल है, ये पेपर में एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा। चलिए, बताइएगा क्या हो रहा है। ये सबने किया है, बेकिंग ब्रेड एंड कुकिंग, जो भी आप कुकिंग करना चाहो, चाहे कुकिंग एंड एग, जो भी आप बना रहे हो, ठीक है, जिसको भी पका रहे हो, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, आप क्या कर रहे हो? वेजिटेबल को पकाते हैं ना भाई, जब ही तो खाते, कच्ची तो कोई नहीं खाता। बोलो जी सर, ठीक है। आर एग्जाम्पल, आर एग्जाम्पल ऑफ, आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज के एग्जाम्पल है? मतलब आपने देखा होगा मूवी वगैरह में कुछ लोग ब्रेड को सेंकते हैं, ब्रेड को सेंकना, रोस्ट करके खाते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने। भले आपने नहीं खाया लेकिन देखा जरूर होगा। अंडे को पकाना या खाना पकाना, ठीक है, किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है? आपके डेली लाइफ में ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं आपको बिल्कुल ऐसे एग्जांपल बताता हूं जो आप लोगों के आसपास में वो सारी चीजें हो रही हैं, जिससे आप रिलेट कर सकें और आप आसानी से समझ जाते हैं चीजों को। बताइए किसका एग्जाम्पल होना चाहिए भाई? क्या ये आप लोगों के एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल होगा? या फ्रेंड्स ये आप लोगों का जो है वो एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल होगा? या ये आप लोगों का स्ट्रेंथ बोथ ऑप्शन ए एंड बी, बोथ ऑप्शन ए और बी दोनों कंडीशन यहां पर हो रही है? ऑप्शन नंबर 3, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या लग रहा है आप लोगों को, किसका एग्जाम्पल होना चाहिए? चलिए, तो सर ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि जैसे हमने ब्रेड को सेका, जैसे हमने ब्रेड को गर्म किया, तो ब्रेड ने क्या किया सर? हीट को एब्जॉर्व किया। ब्रेड को आपने जैसे ही सेका तो ब्रेड ने क्या किया? हीट एब्जॉर्व किया। खाना आपने पकाया, तो सर खाना जैसे हम पकाते तो खाने में क्या देते हैं हम लोग सर? हीट देते हैं। तो जो भी आप पका रहे हो उसको हीट मिल रही है, मतलब वो हीट ले रहा है, हीट दे नहीं रहा है। यदि कोई चीज हीट दे रहा है, हीट यदि दे रहा है, इसका मतलब क्या है? कि वो आपका क्या है? एक्सोथर्मिक है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। चलिए, आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बेसिक से एग्जाम्पल के साथ में हमने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब स्टूडेंट्स और भी क्वेश्चन आपको देते हैं इसमें, ठीक है, आप बताइएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन हमें इसमें मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक तो डेफिनेशन पर भी बेस्ड बन जाएगा आपका,
ठीक है, एक आपका क्या बनेगा, डेफिनेशन पर बेस्ड ही बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो। अगला, एक बेसिक सा सिंपल से एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब निम्न में से ठीक है, कौन सी अभिक्रिया, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है। ऊष्मा शोषी, काफी बढ़िया क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन, आप इसे मान सकते हो। आसानी से तो नहीं बनेगा, इतना मैं आपको बता दूं, ठीक है, इतना इजी नहीं होने वाला है कि आप आसानी से इसको बता दें, समझना पड़ेगा आपको चीजों को। चलिए, पहला ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कौन सी प्रोसेस बोल सर, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, क्या ये इसके एग्जाम्पल में आएगी। ठीक है, ये आपको बताना कि क्या ये एग्जाम्पल में होगी रेस्पिरेशन की प्रोसेस, मतलब श्वसन अभिक्रिया, श्वसन अभिक्रिया। दूसरा आपका एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। कोल मतलब कोयले का जलना, कोयले का जलना। चलिए, ठीक है। इसके बाद में आपका जो ऑप्शन है वो है आप लोगों का डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, डिकम्पोजिशन आप कर रहे हो भाई। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होना है, बोल सर डिकम्पोज का मतलब होता है नष्ट करना किसी चीज को। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। डिकम्पोज का मतलब क्या हो रहा है सर, नष्ट कर देना। उसे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, डिकम्पोज कर दे रहे हैं, उसको हम सड़ा दे रहे हैं। तो मतलब सब्जियों का सड़ना, ठीक है, सब्जियों का सड़न, सब्जियों की सड़न। यदि सब्जी सड़ जा रही है तो उससे भी कुछ बेनिफिट होता है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा करते हैं ये काम। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी, इन सब में क्या हो रहा है जरा बताइएगा, कौन से ऑप्शन से जाओगे आप। ऑप्शन ए, ओके, सोच के दीजिएगा, हो सकता है ऑप्शन ई आ जाए, हो सकता है एक और ऑप्शन ई आ जाए, ऑप्शन ई भी हो सकता है। जी, बहुत सोच समझकर आपको इसका आंसर लगाना है, लेवल काफी अच्छा है इस क्वेश्चन का। जी, वेरी गुड। चलिए, अब मुझे यह बताइए स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए देना चाह रहे हैं आप, ऑप्शन ए लगाना चाह रहे हैं। ऑप्शन ए का मतलब जरा समझिएगा, ऑप्शन ए का मतलब समझिए। ऑप्शन डी दे रहे हैं, ऑप्शन डी देने वालों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि भाई ठीक है, थोड़ा सा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करें आप। चलिए, अब मुझे जरा ये बताइए, पहला ऑप्शन जो आप यहां पर दे रहे हैं कि भाई प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, चलो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो हो रही है, तो आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, आप सांस छोड़ रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं आप, और सांस ले रहे हैं। तो पहली बात तो आप सांस छोड़ने की बात कर लो, क्योंकि सांस लेते हैं तो सांस में क्या ले रहे हैं आप, रेस्पिरेशन प्रोसेस पर समझिएगा जरा, ये आपको मैं बिल्कुल बच्चों वाली चीजें समझा देता हूं। आपने सांस लिया, कौन सी गैस लिया आपने सांस में, तो सर एटमॉस्फेयर में जो भी गैस होती है वो सब जाती है हमारे श्वास में। ठीक है, कहीं पर यदि आपने देखा होगा किसी ने यदि क्या कर दिया है, पटाखे फोड़ दिया तो हमें वो भी स्मेल आ जाता है।
यदि कहीं पर कुछ गंदी चीज स्मेल कर रही तो वो भी हमें स्मेल कर लेते हैं। मतलब जो भी सारी चीजें बाहर हो रही है एटमॉस्फेयर में वो सब हमारे शरीर के अंदर जाती है, लेकिन हमारा शरीर जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन को लेता है, बाकी सबको क्या कर देता है, बाहर पहुंचा देता है। ऐसा ही होता है कि फिल्टर करके हमारे नाक में जो है फिल्टर लगा हुआ है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। वो क्या करता है, सिर्फ ऑक्सीजन को लेता है, बाकी सारी चीजों को जो क्या करता है, बाहर पहुंचा देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं, बाहर एटमॉस्फेयर में जो कुछ है सब लेते हैं, लेकिन मेन जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन अंदर रखा जाता है, बाकी सब छोड़ दिया जाता है। चलो, ऑक्सीजन जो होती है स्टूडेंट्स वो होती है आप लोगों की ठंडी गैस। ऑक्सीजन जो होती है वो होती है ठंडी, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। चलिए, क्या छोड़ते हो भाई रेस्पिरेशन में, क्योंकि श्वसन में आपका सांस लेना सांस छोड़ना दोनों आता है, तो आपने सांस छोड़ा तो कौन सी गैस छोड़ते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या होती सर, गर्म होती। तो सर इसमें क्या हो रहा है, वो सर इसमें प्रोसेस हो रही है हमारी किसकी, हीटिंग की प्रोसेस हो रही। सर यदि हीटिंग की प्रोसेस यदि हो रही है तो भैया एनर्जी बाहर जा रही है, सिस्टम से एनर्जी क्या हो रही है सर, बाहर जा रही है। तो सिस्टम से यदि एनर्जी बाहर जाएगी तो ये किसका एग्जाम्पल है, रेस्पिरेशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ किसका, किसका एग्जाम्पल है ये, एक्सोथर्मिक का, ऊष्मा छेपी का एग्जाम्पल है ये, ऊष्मा छेपी का हो गया। चलो ठीक है भाई, बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जलाते हो या आप लोग क्या करते हो, अलाव जलाते हो ठंड के समय में, सिगड़ी जलाते हो या चूल्हा जलाते हो, तो बोलो यस सर, कोयला जला। तो कोयला जला तो कोयला के अंदर जलने से कोयले के अंदर एनर्जी आती कि कोयला अपनी एनर्जी बाहर पहुंचाता है एटमॉस्फेयर में, क्या करता है कोयला, जलता है तो सर कोयला जलता है तो कोयले की एनर्जी बाहर जाती है, कहां जा रही है सर, बाहर जा रही है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, मतलब ये भी एग्जांपल किसका हो गया, तो सर ये भी एग्जांपल आपका हो गया एक्सोथर्मिक का, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल होगा भाई ये भी। बोले जी सर ये भी आपका क्या है, ऊष्मा किसका है, छेपी का एग्जांपल है। बोले बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब चलो ये बताओ, सब्जियों की जो सड़न है, सब्जियों की जो सड़न है ये क्या होगा, सब्जी सड़ी क्या होगी, तो सर सब्जियां यदि सड़ती हैं तो वहां पर गैस बनती है, उस एटमॉस्फेयर में जहां भी सब्जियों को क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, तो वहां पर एक एनर्जी बन जाती है, तभी तो फिर उस एरिया में खेती किया जाता है। या कोई भी चीज सड़ जाती तो वहां पर मीथेन गैस मिल जाती है, कुछ लोगों को देखा होगा बहुत बहुत सारी गैसें मिलती है। बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट कहां लगते हैं, जहां पर क्या होता है, जहां पर पहले कभी कई साल पहले भूकंप आया होगा या कोई दलदली एरिया हो जाता है, सर वहां पर डिकम्पोजिंग प्रक्रिया होती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, मतलब यहां भी क्या हुआ होगा बताओ। तो बोले सर ये भी जो एग्जाम्पल है ना, ऑप्शन सी, ये भी किसका है सर, ये भी एग्जाम्पल जो वो एक्सो का है, ये भी एग्जाम्पल किसका है, एक्सो का, ये भी एग्जाम्पल छेपी का है। अब आप देख लीजिए, मैंने आपको जितने भी ऑप्शन दिया था वो सारे छेपी के थे, सारे ऑप्शन किसके थे आपके पास में सर, छेपी के थे। उसके बाद भी आप लोग सही पहचान नहीं कर पा रहे, चलिए आप पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं, चलिए ठीक है। तो ये क्या होगा, बोल सर यदि आपको यहां पर ऑल ऑफ दीज नहीं था पेपर में, आपको पेपर में ऑल ऑफ दीज नहीं था, यहां पर था आपका नन ऑफ दीज दिया था, नन ऑफ दीज दिया था, कोई नहीं दिया था आपको पेपर में, कोई नहीं, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के आपको ये ऑप्शन छोड़ा था, मैं जानना चाह रहा था कि किसको पता है और किसको पता नहीं है। तो आप लोग जल्दबाजी करते हैं, आप लोग पहले क्वेश्चन को सोचें, ठीक है, उसके कंक्लूजन पर जाएं। तो इसका राइट आंसर था नन ऑफ दीज, ये इसका करेक्ट आंसर था भाई। ये तीनों के तीनों ऑप्शन बोले किसके हैं, एक्सो के हैं। तो आपको क्वेश्चन को हैंडल करना आना चाहिए स्टूडेंट्स, जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन में, आपको मैं कई बार समझाता हूं, ठीक है। और वो सारी चीजें आप लोग धीरे 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 क्वेश्चन को समझेंगे ना, तभी आपसे बन पाएगी, जल्दबाजी में नहीं हो पाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से एक क्वेश्चन ले रहे हैं, बताइएगा। चलिए, द रिएक्शन द रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक आर, द रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक आर, मतलब क्या कहा गया पेपर में,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होता है, क्या होता है ये आपको पहचान करना है कि भैया ये एक प्रकार की जो वो कंडेंसेशन रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन जी। मतलब यहां पर किसी प्रकार का कोई संघनन का काम हो रहा है, संघनन अभिक्रिया है ये एक प्रकार की। चलिए ऑप्शन नंबर बी, क्या ये एक प्रकार की एंडोथर्मिक रिएक्शन है? अब जिसको नहीं पता होगा तो उसने पढ़ा एक्सोथर्मिक, उसी का भाई एंडोथर्मिक होगा। कुछ लोग जल्दबाजी में बिना पढ़े इसको लगा के आ सकते हैं। क्या बोले, ये एक प्रकार की क्या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। लगा सकते हैं भाई, जिनने टॉपिक नहीं पढ़ के गया वो जरूर लगा के आ जाते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन सी होगा, क्या एक ये रिवर्सिबल प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस जी, क्या एक ये रिवर्सिबल प्रोसेस है जी। और ऑप्शन डी जो है आप लोगों का वो हो जाएगा स्टूडेंट्स आप लोगों का नन ऑफ दीज। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप इसमें से बताइएगा जरा। चलिए वेरी गुड। ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहा है? ऑप्शन नंबर सर जा रहे हैं हम लोग सी के साथ। बोले यस सर, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। और स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, यदि मैं आपसे ऐसा कहूं कि C+O2 से बना हमारा CO2 और प्लस यहां पर एनर्जी निकली बोले आपकी 94.3 किलो कैलोरी, और यदि मैं इसको अब क्या कर दूं, चेंज कर दूं, ऐसा कर दूं, ठीक है, इसको मैं ऐसा कर दूं CO2 प्लस 94.3 किलो कैलोरी, ये अपोजिट यदि हो जाए तो क्या ये रिएक्शन मेरी, ऐसा कर सकते हैं इसको यदि लिखना चाहे तो इस तरीके से। मतलब इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये एक्सोथर्मिक का है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका एंडोथर्मिक का। ऐसा हो सकता है कि 50-50 में यदि करना चाहे तो कर सकते हैं क्या, समझने के लिए कि भैया इधर से यदि इधर जाएंगे, यदि हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हो जाएगा एक्सो, और राइट से लेफ्ट आएंगे तो हो जाएगा हमारा, कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। ओके चलिए, समझने के लिए, चलिए चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।